हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई हुई एक इंस्पिरेशनल मूवी जिसका नाम है ट्वेल्थ फेल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है चंबल के भिलगांव से, जहाँ पे अपना हीरो मनोज कुमार शर्मा ट्वेल्थ पास होने के लिए चिट्ठियां बना रहा था। तभी एक गवर्नमेंट ऑफिसर मनोज के पापा का सस्पेंशन लेटर लेकर आया था। ये सुनने के बाद मनोज की दादी इतना गुस्सा होती है कि वो सीधा गन निकालने के लिए कहती है। तब वो ऑफिसर बता रहा था, रामवीर जब कल शाम चौहान साहब के ऑफिस पर आया था, तब चौहान साहब रामवीर से पूछ रहे थे, तुमने इन किसानों की खाद के फाइल के ऊपर साइन क्यों नहीं किया। तब चौहान साहब पूछते कि खाद तो गया नहीं, ऊपर से पैसा सब विधायक के जेब में गया है, तो मैं क्यों साइन करूं। तो ये बात सुनकर चौहान साहब को गुस्सा आता है और वो कहते कि साइन करेगा या सस्पेंशन लेटर निकालू। इस पर रामवीर जी कहते कि कालाबाजारी करे तू, पैसा खाए तेरा विधायक और सस्पेंशन मेरा हो। ऐसा कह के वो चप्पल निकाल के उसको मार देते हैं। इसी बात का गुस्सा लेकर चौहान ने उसका सस्पेंशन लेटर और कोर्ट की नोटिस भेजी थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि मनोज के दादा सूबेदार थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसकी दादी और उसके पापा भी बहुत ईमानदार थे। पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे, लेकिन उनके ईमानदारी के कारण उनपे ये नौबत आ गई थी। तो अब कोर्ट की लड़ाई लड़ने वो घर से निकल जाते हैं। इधर मनोज के ट्वेल्थ के एग्जाम्स आ गए थे, लेकिन तभी उनके गांव में एक नया डीएसपी आया था जिसका नाम दुष्यंत सिंह था। तो वो उनके स्कूल में जाके उनकी सारी कॉपीज रोकता है। तब उनके प्रिंसिपल आकर कहते हैं कि ये विधायक जी का स्कूल है और उन्हीं के बताए गए मार्गदर्शन से हम ये स्कूल चला रहे हैं। वो उन्हें अपने केबिन में ले जाकर घूस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा दुष्यंत जी उसे ही अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं। इसके कारण इनके स्कूल के सारे बच्चे ट्वेल्थ में फेल हो जाते हैं। अब मनोज के घर में कमाने वाला कोई ना होने के कारण वो और उसका भाई मिलके एक छोटा सा टेम्पो चलाने लगते हैं, जिसमें वो सवारी बिठाकर दूसरे गांव छोड़ते थे। तभी उनके आड़े विधायक जी की बस आ जाती है, क्योंकि उस रास्ते से वही जाती थी। तो वो उन्हें रोक लेते हैं, लेकिन मनोज वहां पे विद्रोह करके अपना टेम्पो आगे ले जाता है। लेकिन फेक केस बना के मनोज और उसके भाई को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। तो ऐसे इलाकों में विधायक जी का बहुत दबदबा रहता है, जो वो चाहते वही होता है, लोग उनके सामने कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद मनोज के भाई को पुलिस वाले मार रहे थे और पापा के ऊपर से गाली भी दे रहे थे। तब मनोज पुलिस वाले को धमकाता है कि मारो मत वरना गोली से उड़ा दूंगा। तब पुलिस वाला कहता है कि जा गन लेके आ, या तो आज तू मरेगा या फिर मैं। तो मनोज सीधा डीएसपी दुष्यंत सिंह के घर पे चला जाता है। तो रात का टाइम होने के कारण वो सो रहे थे, लेकिन वो उन्हें जगा देता है और उनसे हेल्प मांगता है। दुष्यंत सिंह बहुत ही नेक आदमी थे, इसीलिए वो रात में ही उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस चौकी आ जाते हैं और मनोज और उसके भाई को वहां से छुड़ाकर घर छोड़ देते हैं। तब जाते टाइम मनोज दुष्यंत जी से पूछता है कि मुझे आप जैसा बनना है, मुझे क्या करना होगा। तब वो कहते हैं कि कॉपी करना छोड़ दो। इस बात को मनोज इतना सीरियसली ले लेता है कि अगले साल उनके स्कूल में फिर से कॉपी हो रही थी, क्योंकि दुष्यंत सिंह की ट्रांसफर हो गई थी। लेकिन फिर भी मनोज कॉपी नहीं करता और थर्ड ग्रेड के साथ पास हो जाता है। तो आगे जाके वो बीए करना चाहता था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी दादी अपने बटुए में से अपनी पेंशन की कमाई निकालती है और मनोज से कहती है कि ये ले पैसे, तुझे जो पढ़ना है पढ़ और पुलिस ऑफिसर बनकर ही आना। इसके बाद मनोज बीए कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई करने के लिए ग्वालियर चला आता है, लेकिन रास्ते में उसका सारा सामान चोरी हो जाता है, जिसमें दादी के दिए हुए पैसे भी थे। इसी हालत में जब वो कोचिंग सेंटर पर जाता है, तब उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ग्रुप 1 के एग्जाम्स पर ही रोक लगा दी है, क्योंकि सरकार के पास पेमेंट देने के लिए पैसे ही नहीं है। तो ये बात सुन के मनोज के डीएसपी बनने के सारे सपने टूट जाते हैं और उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी, ना ही जेब में पैसे। तो उसी हालत में 2 दिन वो एक होटल के सामने बैठा था। अगले दिन मनोज होटल के मालिक से खाने के लिए पूछता है, बदले में वो होटल का कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेगा। तो होटल का मालिक उसे खाना दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद वो मनोज को कुछ काम नहीं बता रहा था। लेकिन मनोज वहीं पे अड़ जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पे आपका काम किए बगैर नहीं जाऊंगा, ऐसे मुफ्त का खाना मैं नहीं खाऊंगा, मेरी डीएसपी की एग्जाम कैंसिल हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो ये सब बातें वहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का प्रीतम सुन लेता है। तो प्रीतम मनोज से कहता है कि मैं भी उसी के लिए यहाँ पे रुका था, लेकिन अब मेरे पापा कह रहे हैं कि तुम दिल्ली चले जाओ और वहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन करो। मनोज को यूपीएससी का यू भी पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डीएसपी की ऊपर की पोस्ट आईपीएस होती है, तो इसीलिए मनोज प्रीतम के पीछे ही पड़ जाता है कि मुझे दिल्ली लेकर चलो। तो प्रीतम भी अकेला ही था, इसीलिए वो भी मनोज को लेकर दिल्ली चला आता है।
तो दिल्ली में प्रीतम के पापा ने उसका सारा रहने का इंतजाम किया था। अगले दिन सुबह मिथुन नाम का एक बंदा घर का सामान पहुंचाने के लिए आया था। तब वो उन दोनों को गौरी भैया के पास लेकर जाता है, जो यूपीएससी की पढ़ाई भी करवाते थे और साथ में उनका लास्ट अटेम्प्ट भी था। तब मनोज गौरी भैया की हेल्प से एक लाइब्रेरी में काम ढूंढ लेता है, जहाँ पे उसे महीने के 280 रुपए साथ में रहने के लिए रूम भी मिला था। तो ये बात सुन के मनोज खुश हो जाता है, क्योंकि उसका रहने का और कमाने का इंतजाम हो जाता है। ये बात जब वो प्रीतम को आकर बताता है तो वो भी उसके लिए खुश होता है, लेकिन वो बताता है कि उसके पापा जबरदस्ती उससे ये एग्जाम दिलवा रहे हैं ताकि उनकी कमाई डबल ट्रिपल हो सके, क्योंकि वो एक क्लर्क के साथ मिलकर ठेकेदार का काम कर रहे हैं। तो अगर बेटा डीएसपी बनेगा तो इनकम डबल, लेकिन डीएसपी की एग्जाम ही कैंसिल हो गई, इसीलिए अगर बेटा आईपीएस बनेगा तो इनकम ट्रिपल होगी। लेकिन प्रीतम का यह हराम की कमाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस टीवी में दिखना था। अब मनोज और प्रीतम दोनों भी गौरी भैया के पास पढ़ने लगे, लेकिन एक दिन गौरी भैया का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला दीप मोहन सिलेक्ट हो जाता है। तो प्रीतम अपनी पार्टी चेंज कर लेता है और दीप मोहन के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और मनोज अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री में फेल हो जाता है। तब गौरी भैया उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट इसी नाम से उन्होंने अपनी खुद की ट्यूशन स्टार्ट की थी, जहाँ पे वो फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और साथ ही साथ चाय भी बेचते थे। ऐसे ही एक दिन मनोज दीप मोहन के पास कॉफी लेकर गया था, जहाँ पे वो बच्चों को टिप्स दे रहा था। तभी उसे लगता है कि ये छोटू है। तब प्रीतम उसे बताता है कि ये चाय वाला नहीं है, वो अपनी यूपीएससी क्रैक करने के लिए आया है। इस पर दीप मोहन उसे सॉरी कहकर आई ओ टू यू कहता है, और अगर कुछ भी हेल्प लगे तो मुझसे जरूर मांग लेना। अब मनोज ने भी अपनी मेहनत बढ़ा दी थी। दिन भर लाइब्रेरी में काम करता था, साफ सफाई करता था और शाम में घर पर जाकर पढ़ाई करता था। तो इसी तरह से 1-2 घंटे की नींद लेकर वो दिन भर पढ़ाई और काम में बिजी रहता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और मनोज का सेकंड अटेम्प्ट हो जाता है, जिसमें वो प्री क्रैक कर लेता है। अब आगे की मेंस की कोचिंग के लिए वो एक इंस्टीट्यूट में जाता है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण वो कहता है कि मैं थोड़े से पैसे भर दूंगा और साथ ही साथ मैं आपके एकेडमी में काम करूंगा, तो वहीं से आप मेरी ट्यूशन फी कट कर लेना। इसके लिए वो मैडम मान जाती है और हाथों हाथ मनोज वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहां पे अपनी मूवी की हीरोइन श्रद्धा जोशी अपने पापा के साथ आई थी। वहीं पे साइड पे खड़े खड़े मनोज दीवार पे फोटोज लगा रहा था, लेकिन उन फोटोज में दीप मोहन का भी फोटो था। तो वो सीधा जाके अरोरा मैम से कहता है कि दीप मोहन सर तो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़े नहीं है। ये सब बातें श्रद्धा और उसके पापा सुन लेते हैं, इसीलिए श्रद्धा और मनोज दोनों भी अपना एडमिशन कैंसिल करा के वहाँ से जाते हैं। तब श्रद्धा मनोज से पूछती है कि क्या तुम भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस पर मनोज कहता है कि नहीं, मैंने प्री क्रैक कर ली है और मेंस की पढ़ाई के लिए आया था। सो विदाउट कोचिंग के प्री क्रैक करने से श्रद्धा उस पर इम्प्रेस हो जाती है। तो पहली बार मनोज की किसी ने तारीफ की थी। जाते जाते मनोज श्रद्धा से कहता है कि मैं यही पास में विद्या वाचनालय में पढ़ता हूँ, तो अगर कुछ हेल्प लगे तो आ जाना। अब मनोज श्रद्धा का ही वेट कर रहा था कि एक न एक दिन वो उससे मिलेगी, और होता भी वैसा ही है। श्रद्धा उससे मिलने के लिए लाइब्रेरी आ जाती है। तब मनोज एरोस्पेस की बुक देख रहा था, तो ये देख के श्रद्धा को लगता है कि मनोज एरोनॉटिकल इंजीनियर है, लेकिन इस पर मनोज भी कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन लाइब्रेरी का ओनर मनोज को डांट देता है और काम करने के लिए कहता है। इसलिए श्रद्धा वहां से जाती है और मनोज अपने काम में लग जाता है। इसके बाद दोनों भी दिव्यकृति सर के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वहां पे सर मनोज की ऐसे की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि टेररिज्म के बारे में उसने बहुत अच्छे से लिखा था। अब धीरे धीरे श्रद्धा और मनोज की भी दोस्ती होने लगी। एक दिन दिव्यकृति सर रॉकेट के बारे में पढ़ा रहे थे, तभी वो सवाल पूछते हैं और श्रद्धा कहती है कि मनोज सब कुछ जानता है क्योंकि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है। तब मनोज कहता है कि हमारी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो एक बीए ग्रेजुएट है। तो ये बात सुनकर श्रद्धा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि मनोज ने जानबूझ के उससे झूठ बोला है। इधर मनोज जब लाइब्रेरी में काम कर रहा था, तब लाइब्रेरी का ओनर मनोज पे रद्दी के 1400 रुपए चोरी करने का इल्जाम लगाता है। ये बात सुन के मनोज को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो ये काम छोड़ के निकल जाता है और सीधा वो एक आटा चक्की में लग जाता है, जहाँ पे दिन भर 12 घंटे आटा चक्की चलाना और उसके बाद वो रात में पढ़ाई करता था और 1 से 2 घंटे ही सोता था। तो ऐसे ही मुश्किलों भरी अवस्था में वो पढ़ाई भी करता था, साथ में उसके हमेशा चेहरे पे स्माइल हुआ करती थी। एक दिन प्रीतम भी उसे मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे रूम पे रहो, लेकिन इसके लिए मनोज मना कर देता है। कहता है कि अगर आदत लग गई तो हार्ड होगा बाद में, इसलिए यही जगह मेरे लिए सही है। और वहीं पे रह के वो पढ़ाई कर रहा था।
तो इसी तरह से उसके मेंस की एग्जाम्स हो जाती है, लेकिन टूरिज्म की जगह वो टेररिज्म पे ऐसे लिख कर आया था, जिसके कारण उसका मेंस में सिलेक्शन नहीं होता और फिर से उसे रिस्टार्ट करना पड़ता है। अब उसे श्रद्धा की याद आती है, क्योंकि वो अपने घर मसूरी चली गई थी, तो वो उससे मिलने के लिए और उसे माफी मांगने के लिए मसूरी चला जाता है। लेकिन तब वो किसी फंक्शन में बाहर गई थी, वहां पे उनका नौकर किशन था, तो वो श्रद्धा को कॉल लगाता है और मनोज सीधा श्रद्धा को प्रपोज कर देता है। लेकिन श्रद्धा कुछ नहीं कहती और कहती है कि तुम वहां से निकल जाओ। तो ये बात मनोज को भी हर्ट करती है, इसीलिए वो अपने घर वालों से मिलने के लिए गाँव चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। उसका भाई दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है और माँ भी घर घर जाके काम कर रही है ताकि पैसे जुटा सके, क्योंकि पापा तो कोर्ट केस में ही लगे हुए हैं। तो उन सब की ये अवस्था देख के मनोज को बहुत बुरा लगता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उसकी माँ कहती है कि तुम वापस दिल्ली चले जाओ और अब पुलिस बनकर ही वापस आना और दादी का सपना पूरा करना। इसी तरह से मनोज को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है और वो दिल्ली आकर फिर से आटा चक्की में काम करना और वहीं पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन उसके पापा भी उसे मिलने के लिए आते हैं। तब वो उसे कहते हैं कि ये किस नर्क में रह रहा है तू, मैं तुझे लेने आया हूँ, चल घर वापस चलते हैं। बेईमानी के काम में बहुत पैसा है, वही करेंगे, खामखा मैं ये कोर्ट के चक्करों में फंस गया। लेकिन इस पर मनोज उन्हें समझाते हुए कहता है कि आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और आप ही इतनी जल्दी हार मान रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा पापा। तो मनोज कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। इसके बाद मनोज दुगनी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। कुछ दिनों बाद श्रद्धा भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करती है। तब वो मनोज से मिलती है और उसे माफी मांगती है, मैंने तुमसे बहुत ही रूडली बात की है। लेकिन इस पर मनोज कहता है कि रूडनेस के लिए थैंक यू, क्योंकि यह भी प्यार मोहब्बत करने का टाइम नहीं है, मुझ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब 2 महीनों में फिर से प्रीलिम्स थे, तो 2 महीनों तक लगातार पढ़ाई करने के बाद मनोज का थर्ड अटेम्प्ट का प्री क्रैक हो जाता है। तब श्रद्धा उसे मिलने के लिए उसके आटा चक्की पर आती है। तब वो उसे समझा रही थी कि तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई करो, जितना भी खर्चा होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लेकिन इसके लिए मनोज इनकार कर देता है, जिसके बाद उसकी फिर से मेंस होती है। लेकिन 20 सवालों में से वो 10-12 भी सवाल कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एसेज लिखने होते हैं, तो 9 मिनट में एक सवाल कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन उसे बहुत टाइम लगता था, जिसके कारण वो मेंस क्रैक नहीं कर पाया। फिर रात में मनोज को थोड़ा सा हौसला देने के लिए श्रद्धा रात में गौरी भैया के टी स्टॉल पर रुकी थी। तभी वहां पे प्रीतम आता है। उसका भी सिलेक्शन ना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन था और वो श्रद्धा को मनोज के साथ देख लेता है, जिसके कारण वो मनोज से कहता है कि श्रद्धा के कारण तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर तुम आईपीएस बनोगे तभी श्रद्धा तुम्हारे साथ रहेगी, अगर तुम आटा चक्की में काम करोगे, टेम्पो चलाओगे, तो पूछो श्रद्धा से क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये बातें सुन के श्रद्धा हर्ट हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जब मनोज उसे रोकता है तब श्रद्धा उसे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुम्हें आई लव यू कहा तो तुम पूरी दुनिया पलट दोगे। फिर श्रद्धा भी उसे वहीं पे आई लव यू कहती है, अब पलट दो दुनिया ऐसा कहती है। तो श्रद्धा के मुंह से ये लफ्ज सुन के मनोज भागता हुआ चला जाता है और वो सीधा दीप मोहन के घर पर चला जाता है, क्योंकि वो अब आईपीएस ऑफिसर बन चुके थे। तो वो उनसे जाके कहता है कि मैं हर बार प्री तो क्रैक कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे मेंस नहीं होता, तो मुझे बताओ कि मेंस कैसे क्रैक करूं। तब दीप मोहन मनोज को मनोज शर्मा के ऊपर एक ऐसे लिखो, वो भी 9 मिनट्स में, ऐसा कहते हैं। तो मनोज को लगता है कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होगा, लेकिन जब वो लिखने जाता है तो गिने चुने वो 10-12वीं लाइन्स नहीं लिख पाता। तब दीप मोहन उसे बताते हैं कि तुम्हें ऐसे पर बहुत फोकस करना होगा, वरना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये बातें सुनने के बाद मनोज जब टी स्टॉल पर आता है तो गौरी भैया भी उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम 12-12, 15-15 घंटे आटा चक्की में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। और गौरी भैया अपनी रूम छोड़ के मनोज को वो रूम देते हैं और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। इधर श्रद्धा का भी मेंस क्लियर हो गया था और जुलाई में उसके इंटरव्यूज थे, तो श्रद्धा भी बीच बीच में मनोज से मिलने के लिए आया करती थी, उसे हमेशा नोट्स भिजवाती थी। इसी तरह से जुलाई आ जाता है और श्रद्धा इंटरव्यू क्रैक करती है, जिसके बाद वो डिप्यूटी कलेक्टर बन जाती है। तो ये न्यूज सुन के मनोज खुश हो जाता है और फिर से अपनी जोरों शोरों से पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे भी अब आईपीएस बनना था। अब मनोज का लास्ट अटेम्प्ट था, जहाँ पे उसकी मेंस फिर से क्लियर हो गई थी, लेकिन प्रीतम की नहीं हुई थी। यह बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। फिर मनोज जब अपनी न्यूज बताने के लिए श्रद्धा के घर पर कॉल करता है तो उसकी माँ कॉल उठाती है और वो कहते हैं कि श्रद्धा बाहर गई है, लेकिन एक्चुअल में श्रद्धा घर पर ही थी। तो किसी अनजान आदमी ने श्रद्धा के पापा को बता दिया था
कि श्रद्धा और मनोज का रिलेशन है जिसमें वो इंटीमेट भी हो चुके हैं। तो ये बात को लेकर उसके पापा उस पर गुस्सा थे, लेकिन श्रद्धा कहती है कि आपने एक अनजान आदमी पे भरोसा कर लिया, आपकी बेटी की बात पर आपको विश्वास नहीं है। तभी मनोज को कॉल आता है कि उसका दोस्त प्रीतम अरेस्ट हो चुका है। तो मनोज जब उसे छुड़ाने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि प्रीतम ने ही कॉल करके श्रद्धा के पापा को बताया था। तो प्रीतम मनोज से माफी मांगता है, कहता है कि गुस्से में कर दिया है, लेकिन उधर श्रद्धा भी पापा को मना लेती है। तो श्रद्धा के पापा उसे स्पेशल टैक्सी करा के दिल्ली भिजवाते हैं, क्योंकि श्रद्धा मनोज के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसका कल इंटरव्यू था। तो श्रद्धा जब दिल्ली आती है तो वो मनोज को अच्छे से रेडी करके उसकी हेयर कटिंग और उसका ड्रेसिंग चेंज करके इंटरव्यू के लिए ले जाती है। जाते टाइम वो उसे एक लेटर देती है, कहती है कि तुम मेरे सामने मत पढ़ो, अकेले में पढ़ लेना। इसीलिए वो अपने कोट में रख के इंटरव्यू के लिए चला जाता है। तो वहां पे जाने के बाद वो कुछ टाइम के लिए ब्लैंक हो गया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे लड़के उसके साइड में बैठे थे, एक एक करके इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। तभी उसका नाम पुकारा जाता है। तो एक प्यून उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ ले जा रहा था। तब वो उसे बताता है कि तुम्हारा इंटरव्यू मिस्टर मेहता ले रहे हैं, और वो हिंदी मीडियम के बहुत ही खिलाफ होते हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही अच्छे लगते हैं, और तुम ऊपर से 12th फेल हो। उन्हें सच मत बताना कि तुम्हें कॉपी नहीं मिली इसीलिए तुम फेल हुए हो। झूठ कह देना कि तुम्हारी दादी या फिर दादा की डेथ हो गई थी जिसके कारण तुम एग्जाम्स नहीं दे पाए। इसके बाद मनोज जब कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर होता है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार कोट पहना था और उसके शूज भी थोड़े से टाइट थे। तब वहां पे उसके इंटरव्यूअर मेहता और उनके 4 और कलीग्स थे। तो मिस्टर मेहता इंट्रोड्यूस करा रहे थे कि ये चंबल का लड़का है और 12th फेल है। तो उसकी जो कुछ भी हिस्ट्री होती है वो उन चारों को बता रहे थे। तभी वो मनोज से पूछते हैं कि तुम 12th में क्यों फेल हो गए थे, लेकिन मनोज यहाँ पे सच बताता है कि उसे कॉपीज नहीं मिली जिसके कारण वो फेल हुआ है। ये बात सुन के मिस्टर मेहता को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां पे बैठी एक मैडम मनोज से कहती है कि तुम बाहर 5 मिनट रुको, हम फिर से तुम्हें बुलाएंगे। इसके बाद मनोज जब बाहर जाता है तो पहला अपना कोट निकालता है, टाई थोड़ी सी लूज करता है। कोट निकालने पर मनोज को श्रद्धा का वो लेटर दिखाई देता है। तो वो उसे ओपन करके पढ़ता है। तो उसमें लिखा था कि तुम चाहे आटा चक्की में काम करो या फिर ट्रक चलाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, विल यू मैरी मी। तो इस तरह से श्रद्धा ने उसे प्रपोज किया था। तो ये पढ़ के उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ता है और हंसते हुए वो बेंच पर बैठ जाता है। तो 5 मिनट बाद जब उसे फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब उसे पूछा जाता है कि तुमने सच क्यों कहा। तब वो कहता है कि एक झूठ छुपाने के लिए मुझे और झूठ बोलने पड़ते, और किस तरह से उसके गांव में कॉपी होती है वो सब बताता है। और वो दुष्यंत सिंह के बारे में भी बताता है कि उनके कारण उसने कॉपी करना छोड़ दी और वही उसके लिए मोटिवेशन बने। तो अगर वो आईपीएस बनेगा तो सबसे पहले इस तरह की कॉपीज रोकेगा और अपने गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई देगा। इसी तरह से उसे 2-4 सवाल पूछे जाते हैं जिसका वो डट के और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, लेकिन इंटरव्यूअर्स को उसका जवाब थोड़ा सा एरोगेंट लगता है और ऊपर से उसे इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तब मिस्टर मेहता पूछते हैं कि आईआईटी आईआईएम के टॉपर्स को छोड़ के हमें तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तब वो उन्हें एक एग्जांपल देता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला पहला आदमी हम सबको पता है, लेकिन विदाउट ऑक्सीजन पहली चढ़ने वाली औरत मुझे पता है। तो यहाँ पे मैं विदाउट ऑक्सीजन के साथ आया हूँ, सो भले ही मैं बेस्ट ना हूँ लेकिन मैं डिजर्विंग हूँ। एक मैम मुझसे पूछती है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे। तब मनोज कहता है कि आईपीएस बनना मेरा लक्ष्य नहीं था, देश को सुधारना मेरा लक्ष्य है। तो घर पर जाऊंगा, गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हें चीटिंग करने से रोकूंगा। इसी तरह से उसका इंटरव्यू खत्म होता है और उसे जाने के लिए कहते हैं। तो मनोज जब गेट से बाहर जा रहा था तब मिस्टर मेहता के मुंह से निकलता है, वेस्ट ऑफ टाइम, सच एरोगेंस। और ये बातें मनोज सुन लेता है, जिसके बाद उसे पता चल गया था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब रिजल्ट का दिन आता है तो मनोज रिजल्ट देखने के लिए नहीं आना चाहता था, लेकिन श्रद्धा उसे जबरदस्ती लेकर आती है। फिर श्रद्धा जब रिजल्ट देख रही थी तभी हमें कॉन्फ्रेंस रूम का कॉन्वर्सेशन बताया जाता है कि ऐसे ही बच्चों की हमें जरूरत है, भले ही वो रूड हो तो सीख जाएगा। ऐसे बच्चों को अगर हमारी एग्जाम चांस नहीं देगी तो क्या वैल्यू रह जाएगी। सो इसी तरह से वो लोग मनोज को सिलेक्ट कर लेते हैं और फाइनली मनोज आईपीएस बन जाता है। ये बात सुन के उसके सारे घर वाले खुश हो जाते हैं। उसके पापा सीधा चौहान साहब के पास चले जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने आईपीएस के बाप के साथ पंगा लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ पे मनोज अपनी शादी का पहला कार्ड डीएसपी दुष्यंत सिंह को देने गया था, लेकिन दुष्यंत सिंह तब उसे नहीं पहचान पाते। तब मनोज अपनी पहचान बताता है। तो ये बात सुनकर दुष्यंत सिंह बहुत खुश होते हैं, उसे सैल्यूट करके उससे गले मिलते हैं। इसके बाद मनोज के घर से जब उसकी बारात जा रही थी तो उसमें
उस गांव के विधायक जी भ्रष्ट चौहान साहब और उनका प्यून थे। एक ईमानदार ऑफिसर के कारण गांव में कितना बदलाव हो सकता है ये बताया गया है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ 12th फेल मूवी एंड हो जाती है। ओवरऑल आपको ये इंस्पिरेशनल मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे देखते टाइम तो बहुत बार गूज़बम्प्स आ गए थे। और अगर मूवी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।